आज की तारीख में जब भी गांधी परिवार का जिक्र होता है तो सबसे पहले राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप पर भी इसी गांधी परिवार को लेकर लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसी गांधी परिवार के 2 सदस्यों ने अपने दौर में कुछ ऐसा काम किया था जो अगर नहीं होता तो शायद उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों की इकोनॉमी दम तोड़ देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी की। इनमें से एक ने उत्तर प्रदेश को नोएडा जैसा शहर दिया तो एक ने हरियाणा के लिए गुरुग्राम को बसाया। ये दोनों ही शहर अपने अपने राज्य की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या है इनके बसने की रोचक कहानी। आप देख रहे हैं वी आप समाचार। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। भारत की राजनीति में 70 के दशक में संजय गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़े पॉलिटिकल फिगर थे। उनके बारे में एक बात मशहूर थी कि अगर उन्होंने कुछ करने की ठान ली तो फिर पीछे मुड़कर देखते नहीं थे। आज जिस क्षेत्र को हम नोएडा के नाम से जानते हैं वो उनके ही दिमाग की उपज थी, जिसके बनने की कहानी शुरू होती है 1975 के आपातकाल के दौर से। संजय गांधी दिल्ली से सटकर यमुना की पूर्व दिशा में एक इंडस्ट्रियल शहर बसाना चाहते थे, जहां दिल्ली में प्रदूषण फैलने वाली 60,000 से ज्यादा छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट किया जा सके। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को एक लैंड पार्सल मुहैया कराने के लिए कहा और इस तरह नोएडा की नींव पड़ी। बता दें, नोएडा के शुरू के 10 सेक्टर पूरी तरह से इंडस्ट्रियल है। इसके बाद वहां रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग बढ़ी, जिसके बाद सेक्टर 14 और 15A बने, जो आज नोएडा के सबसे पॉश इलाके हैं। बताया जाता है कि संजय गांधी नोएडा बनाने को लेकर इतने ज्यादा दृढ़ निश्चय थे कि इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने महज 3 दिन में ही काम शुरू कर दिया और नोएडा देश की पहली ऐसी सरकारी अथॉरिटी बनी जिसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम थी। बताते चलें कि जगदीश खट्टर नोएडा अथॉरिटी के पहले CEO बने, जो बाद में मारुति उद्योग के भी CEO बने। इतना ही नहीं, अमेठी और रायबरेली के इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के काम भी उन्होंने ही किया। आज हम जिसे गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, उसका पहले नाम गुड़गांव था। गुरुग्राम के ग्रामीण इलाके को छोड़ दे तो आज इसकी पहचान मिलेनियम सिटी की है, जहां गगनचुंबा इमारतों में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस है। गुरुग्राम के इस तरह से बसने के पीछे पूरा दिमाग देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का था, जो इस शहर को सिंगापुर की तरह बसाना चाहते थे। आज जिस गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, उसे DLF के KP सिंह ने बनाया, जो गुरुग्राम को एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का सारा श्रेय हमेशा से राजीव गांधी को ही देते रहे हैं। बात करें गुरुग्राम की तो इसके बनने की कहानी शुरू होती है 80 के दशक में। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा ही था। वो अपनी पायलट की नौकरी छोड़ चुके थे। उनके पास मेहरौली में एक फार्म हाउस था, जहां वो अक्सर ही खुद जीप ड्राइव करके जाते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात गुरुग्राम के रास्ते में KP सिंह से हुई, जो मेहरौली के दक्षिण में नया गुड़गांव बनाना चाहते थे। उन्होंने राजीव गांधी को अपनी योजना के बारे में बताया, साथ ही ये भी बताया कि उनके पास इतना बड़ा काम करने के पैसे नहीं हैं। जिस 40 एकड़ जमीन पर वो ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उस जमीन के लिए बैंक से लोन भी मुश्किल मिलेगा। राजीव गांधी को उनकी बात समझ आई। उन्हें लगा यही मौका है जब ग्रामीण गुड़गांव को एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जा सकता है। राजीव गांधी और KP सिंह के बीच वही उरावली के जंगल के बीच ये चर्चा करीब 3.5 घंटे चली और आज गुरुग्राम हरियाणा का सबसे समृद्ध शहर है। बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और गुरुग्राम को लेकर उनका विजन बड़ा हो गया। राजीव गांधी देश की इकोनॉमी दुनिया के लिए ओपन करना शुरू कर चुके थे। DLF को गुरुग्राम के 556 एकड़ इलाके को डेवलप करने का लाइसेंस 1983 में ही मिल गया था। इसी के चलते देश में अमेरिका की GE ने जब अपना पहला BPO खोला तो वो गुरुग्राम में ही खोला। आज अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री में से एक है तो इसकी नींव गुरुग्राम में ही पड़ी थी। आज हरियाणा का करीब 60% टैक्स कलेक्शन सिर्फ गुरुग्राम से ही होता है। वहीं गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में सबसे ज्यादा है।
गुरुग्राम हरियाणा सरकार के लिए कितना मायने रखता है, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ राज्य सरकार ने अपना एक मिनी सचिवालय तक खोला हुआ है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार आबकारी कर, सेल्फ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और स्टॉप शुल्क से सबसे ज्यादा कमाई यहीं से करती है। तो ये थी गुरुग्राम और हरियाणा के बसने की कहानी। आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए वी अब समाचार के साथ। शुक्रिया।